Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel Kautilya Study Zone. आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जितने भी डेज़ जो सेलिब्रेट किए जाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मंथ वाइज देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनवरी के बारे में। तो देखिए, जनवरी के अंदर जितने भी डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं हम 4 जनवरी को। देखिए 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ये दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि लुइस ब्रेल का जन्म जो है वो इसी डेट में हुआ था, 4 जनवरी को हुआ था। और ये लुइस ब्रेल कौन थे? तो देखिए, ये ऐसे महान एक तरीके से आप बोल सकते हैं इनको खोजकर्ता हैं और आविष्कारक भी बोल सकते हैं, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि किसके लिए होती है? जो मेनली जो विजुअल डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो पर्सन होते हैं उनको पढ़ने और लिखने में ब्रेल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था ऐसे लोगों के लिए जो कि मतलब आंखों से देख नहीं सकते, जो कि अंधे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इन्होंने इस लिपि का आविष्कार किया था। तो इनकी याद में ही जो है ये 4 जनवरी का जो डे है वो लुइस ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए 9 जनवरी को ये प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए, इसको इस दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारी कंट्री के जो लोग बाहर रहते हैं, दूसरे कंट्री के अंदर जो काम करते हैं और उसके बाद काम करने के बाद जो है अपनी कंट्री के अंदर भी काफ़ी सारी हेल्प जो प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, काफ़ी सारा पैसा जो है इधर भेजते हैं और यहाँ की डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी सारे काम करते हैं। तो उन लोगों को याद करने के लिए और उनको इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया गया था? इस दिन को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो महात्मा गांधी है वो 9 जनवरी 9 जन 1915 को साउथ अफ्रीका से वापस इंडिया के अंदर लौटे थे। तो इसलिए उनकी याद में ही इसको मनाया जाता है। आगे देखिए 10 जनवरी जो है ये विश्व हास्य दिवस है और इसको विश्व हिंदी दिवस दोनों डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यानी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे एक तरीके से आप बोल सकते हैं और वर्ल्ड जो हिंदी डे है उसके रूप में इसको मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात करें तो देखिए ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है वो इस डेट को हुआ था। उनके जन्म दिवस के रूप में ही जो है 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए 15 जनवरी थल सेना दिवस, यानी जो हमारी थल सेना है उसके दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। उसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी इस डे में। आगे देखिए 25 जनवरी जो है ये भारत पर्यटन दिवस के रूप में और अंतर्राष्ट्रीय मतदाता यानी वोटर्स डे के रूप में भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। आगे देखिए 26 जनवरी जो है ये हमारे गणतंत्र दिवस के रूप में यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद दिवस, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय एक देश से दूसरे देश के अंदर जब भी कोई सामान वगैरह भेजा जाता है, कोई भी सर्विस दी जाती है, तो उस टाइम पर जो फीस वगैरह लगती है उससे रिलेटेड जो है ये दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए 30 जनवरी को जो है महात्मा गांधी जी की डेथ हुई थी। उस दिवस को जो है शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, सर्वोदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और इसके साथ साथ कुष्ठ निवारण दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो ये जो है इस दिन 3 डेज जो हैं वो मनाए जाते हैं। आगे देखिए फरवरी मंथ के अंदर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं 2 फरवरी को। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे। वेटलैंड क्या होते हैं? जो हमारी झील वगैरह होती हैं, झील और जो दूसरे पानी के छोटे छोटे ताल वगैरह, सरोवर, तालाब वगैरह जो बनाए जाते हैं, तो इनको एक तरीके से हम क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स बोलते हैं। और इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी पाई जाती है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं। इसलिए इनकी कंजर्वेशन के लिए और इनसे रिलेटेड जो है जागरूकता फैलाने के लिए 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। बात करते हैं 4 फरवरी। तो ये देखिए विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 फरवरी ये जो है वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ साथ ये जो है मातृ पितृ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, मातृ और पितृ दिवस। तो 14 फरवरी को इन 2 डे के रूप में ये मनाया जाता है। आगे देखिए 20 फरवरी ये जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 फरवरी जो है
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो फी वगैरह लगती है उससे रिलेटेड ये दिवस है। आगे देखिए 28 फरवरी को जो है विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे के रूप में इसको मनाया जाता है। बात करते हैं मार्च के अंदर कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो देखिए 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 12 मार्च केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना दिवस के रूप में 12 मार्च को मनाया जाता है। 14 मार्च विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मार्च उपभोक्ता उनके अधिकारों से रिलेटेड जानकारी देने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 मार्च जो है वो विश्व गौरैया दिवस, गौरैया जो चिड़िया वगैरह होती है ना उनको सेव करने से रिलेटेड है ये। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। 21 मार्च जो है विश्व वानिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नस्ली भेदभाव उन्मूलन, मतलब एक तरीके से रंग भेद जो किया जाता है, दूसरी जो अलग अलग लोगों के बीच में जो रंग जो है सफ़ेद और काला, इस तरीके से जो है लोगों के बीच में जो भेदभाव किया जाता है उसको हटाने से रिलेटेड है, मतलब उसका उन्मूलन करना है। तो उसके रिलेटेड जो है 21 मार्च को ये दिवस मनाया जाता है। आगे 22 मार्च को जल वाटर डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे। 23 मार्च को जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु उनके शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस टाइम पर जो है इनको इस दिन जो है फांसी दी गई थी। इसके साथ साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और राम मनोहर लोहिया जो है उनकी जयंती भी 23 मार्च को मनाई जाती है। तो देखिए ये राम मनोहर लोहिया जो है ये कौन थे। तो देखिए ये राम मनोहर लोहिया जो है ये हमारे एक तरीके से बोल सकते हैं पॉलिटिकल लीडर भी थे, सोशलिस्ट थे ये, और इसके साथ साथ जो है इन्होंने इंडिया की फ्रीडम में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान भी था। और मुंबई के अंदर उन्होंने जो है रेडियो के ऊपर काफ़ी सारे ब्रॉडकास्ट भी किए थे। सीक्रेटली जो है ये लोगों को जागरूक करने से रिलेटेड काम भी करते थे। जब हमारी मूवमेंट्स चल रही थी, जो हमारी मूवमेंट थी 1942 के अंदर भी जो हमारी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, और उससे पहले भी जो है काफ़ी सारे कार्यों में इन्होंने भाग लिया था। इसलिए जो है इनका जो जन्म दिवस है वो भी 23 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च की बात करें तो विश्व टीबी दिवस के रूप में, यक्ष्मा टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसके साथ साथ ग्रामीण डाक जीवन बीमा के रूप में भी इसको मनाया जाता है। 25 मार्च जो है ये गणेश शंकर विद्यार्थी इनके बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब गणेश शंकर विद्यार्थी कौन थे? ये भी जो है एक फ्रीडम फाइटर भी कह सकते हैं आप इनको, और एक ये जर्नलिस्ट भी थे। ये लोगों को अवेयर करते थे न्यूज़पेपर वगैरह लिख के। तो इनके एक न्यूज़पेपर का नाम है प्रताप, जिसके ये एडिटर थे। तो ये जो है न्यूज़पेपर भी इन्होंने लिखा था, और लोगों को ये क्या करते थे, अवेयर करने का काम भी करते थे। आगे देखिए 26 मार्च जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय, जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को क्या मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। मतलब एक तरीके से उसका इंडिपेंडेंस डे इस दिन मनाया जाता है। उस दिन स्वतंत्रता किससे मिली थी? जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंडर जो है इसको रखा गया था बांग्लादेश को। और बांग्लादेश को पहले जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन जैसे ही 1971 में इसको इंडिपेंडेंस मिली तो इन्होंने अपना नाम जो है वो बांग्लादेश रखा, और इसलिए जो 26 मार्च को इनका जो इंडिपेंडेंस डे है वो मनाया जाता है। आगे देखिए 27 मार्च यानी 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बात करते हैं अप्रैल मंथ के अंदर जो दिवस मनाए गए हैं। तो देखिए 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। ऑटिज्म जो है एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है, मतलब एक तरीके से जो है न्यूरो सिस्टम से रिलेटेड जो है बीमारी है, और इसके अंदर जो है नॉर्मली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बार बार एक ही चीज़, एक ही व्यवहार को रिपीट करना, इस तरीके की जो है उनके अंदर दोहराना, एक ही व्यवहार को बार बार जब दोहराया जाता है तो उसको जो है एक तरीके से ऑटिज्म बोला जाता है। इसमें लगभग लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में और बोलने में भी काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत होती है। आगे देखिए 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को माइन से रिलेटेड, यानी माइन में काम करते टाइम काफ़ी सारी जो हैं दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनसे रिलेटेड जागरूकता के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को समता दिवस और राष्ट्रीय नौवहन दिवस जो है इस दिन मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस।
होम्योपैथी के थ्रू इलाज करना, होम्योपैथी की इंपॉर्टेंस बताने के लिए जो है विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को जो है अम्बेडकर जयंती और इसके साथ साथ अग्निशमन सेवा दिवस, यानी जो आप देखते हैं फायर ब्रिगेड जो होते हैं, जब भी कहीं आग वगैरह लग जाती है तो एक तरीके से फायर ब्रिगेड को हम फ़ोन करते हैं, तो उनकी सेवा के लिए ये दिवस जो है वो मनाया जाता है। 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस जो है वो मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया क्या होता है? एक ब्लड डिसऑर्डर होता है, यानी ब्लड से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसके अंदर जो है क्लोटिंग नहीं हो पाती, मतलब जनरली जो है रक्त का थक्का नहीं जमता। जब चोट लग जाती है लगातार जो है ब्लड जो है वो बहना शुरू कर देता है और उसको थक्का जमने में बहुत टाइम लगता है और कई बार जो है जमता ही नहीं है थक्का, तो उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। आगे देखिए 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व यकृत दिवस। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है हमारा जो पंचायती राज है और 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट जो है ये पास की गई थी, जिसके द्वारा हमारी कंट्री के अंदर पंचायती राज जो सिस्टम है वो लागू किया गया था। तो ये 24 अप्रैल को लागू हुआ था, इसीलिए जो है 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 अप्रैल जो है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए। आगे देखिए मई के अंदर कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो 1 मई को देखिए विश्व श्रमिक दिवस वर्कर्स डे के रूप में मनाया जाता है। 3 मई को प्रेस की स्वतंत्रता उससे रिलेटेड दिवस मनाया जाता है। 8 मई ये विश्व में प्रवासी पक्षी जो होते हैं, प्रवासी पक्षी जो दूसरी कंट्री से जो है किसी कंट्री के अंदर आते हैं तो वो प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस। देखिए थैलेसीमिया भी जो है एक ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, ब्लड से रिलेटेड बीमारी है जिसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसको बोलते हैं थैलेसीमिया। आगे देखिए 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 12 मई मतलब टेक्नोलॉजी डे। 12 मई को जो है विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है। 15 मई विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 16 मई अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 17 मई विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस, और इसके साथ साथ विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, यानी हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उससे रिलेटेड दिवस मनाया जाता है, उनसे रिलेटेड जागरूकता फैलाने के लिए। 18 मई को विश्व संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। 21 मई अंतर्राष्ट्रीय विरोधी दिवस, मतलब जो आतंकवाद होता है, टेररिज्म होता है, उसके विरोध में यह दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यानी बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देने के लिए, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 24 मई यानी 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रमंडल दिवस रहता है वो मनाया जाता है। 29 मई को माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, और 31 मई को 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस, यानी तंबाकू से रिलेटेड जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं जून के बारे में। तो देखिए जून के अंदर कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण से रिलेटेड जागरूकता फैलाने के लिए। 6 जून को इंटरनेशनल लेबल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे। देखिए 6 जून को मनाया गया था 2019 के अंदर, 2019 के अंदर, और 2020 के अंदर जो है ये 11 जून को मनाया गया है, 11 जून। तो इंटरनेशनल लेबल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे मतलब रोड सेफ्टी से रिलेटेड, यानी जब भी क्रॉसिंग वगैरह करते हैं रोड सेफ्टी से रिलेटेड, रेलवे ट्रैक के ऊपर या रोड के ऊपर, तो उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 10 जून को यानी 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, यानी चाइल्ड लेबर को रोकने से रिलेटेड दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस, रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, 18 जून। उसके बाद देखिए 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है, रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। रिफ्यूजी क्या होते हैं? जो किसी न किसी कारण की वजह से अपने कंट्री को छोड़कर किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाकर शरण ले लेते हैं, उनको बोलते हैं शरणार्थी, यानी कि रिफ्यूजी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व संगीत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस। हाइड्रोग्राफी क्या होता है? हाइड्रो मतलब पानी से रिलेटेड होता है, यानी जो ओशियन होते हैं, सी होते हैं,
या फिर जो कोस्टल एरिया वगैरह होते हैं, कोस्टल एरिया जो पानी के साथ लगते एरिया हैं, इन एरिया के अंदर यहाँ पर इनकी जो फिजिकल फीचर्स होती हैं, इनकी फीचर्स क्या हैं, उसकी मेजरमेंट करने से रिलेटेड होता है हाइड्रोग्राफी। आगे देखिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है। 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस मतलब स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। और पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस भी होता है इस दिन। और ये जो हैं काफ़ी बड़े जो हैं साइंटिस्ट भी रहे हैं और एक तरीके से आप बोल सकते हैं स्टैटिस्टिशियन भी रहे हैं। मतलब एक तरीके से इन्होंने जो है महालनोबिस एक फॉर्मूला निकाला था जिसके थ्रू जो है स्टैटिस्टिक्स को मेजर किया जाता है, मतलब आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। और ये जो है फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो बना था, फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो बना था, प्लानिंग कमीशन को हम सब जानते हैं, तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन जो बना था उसके मेंबर भी थे उस कमीशन के। और इनके द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया था वो महालनोबिस फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस और संथाल हूल दिवस। संथाल हूल दिवस मतलब ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि संथाल जो रिबेलियन है और जो हूल विद्रोह, संथाल रिबेलियन को ही हूल विद्रोह बोला जाता है। तो ये देखिए ये विद्रोह हुआ था 1855 के अंदर। और 30 जून 1855 के अंदर जो है जो आदिवासी हैं, आदिवासियों ने क्या किया था, अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर दिया था, क्योंकि वो जो है उनके राइट्स को, वहाँ पर उनके जो राइट्स थे वो छीन रहे थे, यानी उनकी भूमि को वहाँ से छीन रहे थे और उनको वहाँ से हटा रहे थे। इसलिए जो है उनकी भूमि को वहाँ से छीनने की वजह से इन्होंने जो है अपनी भूमि को वापस पाने के लिए, अपनी लैंड को वापस पाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और इसमें लगभग जो है 400 विलेजेस शामिल थे और 50,000 के करीब जो है यहाँ पर आदिवासी थे। और इसके अंदर जो है मेन लीडरशिप जो आती है सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू जो हैं ये दो ब्रदर थे, इन्होंने जो है इसको पूरी की पूरे आदिवासियों को लीड किया था इस टाइम पर। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है फेमस रिबेलियन है। आगे देखिए जुलाई के अंदर 1 जुलाई जो है वो इस दिन जो SBI है उसकी भी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। इसके साथ साथ इसको चिकित्सक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और इसको जो है GST हमारा लागू हुआ था, इसी दिन लागू हुआ था। इसको GST दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो देखिए ये विधान चंद्र जो है ये भी एक पॉलिटिशियन थे और फ्रीडम फाइटर भी थे। और ये बाद में जो है इंडिया की फ्रीडम के बाद जो है ये जो वेस्ट बंगाल है उसके CM भी रहे हैं 1962 तक ये लगातार जो है ये वेस्ट बंगाल के CM बनकर रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनकर रहे हैं। आगे देखिए 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। जूनोसिस मतलब जूनोसिस होता है जो भी बीमारी वगैरह जब फैलती हैं तो वो जब एनिमल्स से किसी ह्यूमन के अंदर जो बीमारियां फैलती है बैक्टीरिया वायरस के थ्रू, तो एक तरीके से उससे रिलेटेड अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व जूनोसिस दिवस जो है वो 6 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। हेपेटाइटिस भी एक बीमारी होती है जिसके अंदर जो है आपका लीवर जो है वो इन्फेक्टेड हो जाता है। लीवर जो है उसमें इन्फेक्शन आ जाता है जो कि हेपेटाइटिस बीमारी से रिलेटेड है। आगे देखिए 30 जुलाई ये अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस ब्रदरहुड को बढ़ावा देने के लिए। और विश्व मानव तस्करी निषेध दिवस यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने से रिलेटेड है, यानी आपने जो है ह्यूमन का व्यापार नहीं करना है, यानी स्लेव वगैरह ये बनाने नहीं है, जैसे स्लेव बनाकर उनको खरीदा बेचा जाता था। आगे देखिए अगस्त के अंदर कौन कौन से मनाए जाते हैं, तो देखिए 1 अगस्त को बनाया जाता है विश्व स्तनपान दिवस बनाया जाता है। आगे देखिए 9 अगस्त को जो है अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है, यानी हमारा 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो इस दिन स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए 10 अगस्त को जो है विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त जो है वो हमारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 19 अगस्त जो है विश्व फोटोग्राफी दिवस और इसके साथ साथ विश्व मानवीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो ध्यानचंद जो कि हॉकी के काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, काफ़ी फेमस खिलाड़ी हुए हैं, इनके जन्म दिवस के रूप में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है जो कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे देखिए सितंबर के अंदर कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है।
आगे देखिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और विश्व बंधुत्व एंड समायाचना दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को जो है इंजीनियरिंग डे मनाया जाता है, जो इंजीनियर डे वो मनाया जाता है। अभियंता दिवस इसको बोला जाता है हिंदी में। 16 सितंबर को जो ओजोन परत होती है उसको प्रोटेक्शन करने से रिलेटेड ये जो हमारी ओजोन परत है जो कि यूवी किरणों को रोकती है, जो कि सन से यूवी यानी हानिकारक की जो किरणें आती हैं जिसकी वजह से हमें स्किन कैंसर हो सकता है, उन किरणों को रोकने से रिलेटेड और इस ओजोन परत को प्रोटेक्ट करने से रिलेटेड जो ये दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 20 सितंबर को आरपीएफ की स्थापना दिवस। आरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस फोर्स। रेलवे पुलिस फोर्स जो है उसकी स्थापना हुई थी, इसलिए जो है 20 सितंबर को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 सितंबर जो है विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए अक्टूबर के अंदर कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो 1 अक्टूबर देखिए अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस के रूप में 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, क्योंकि ये महात्मा गांधी जी का जयंती भी है इस दिन और इसलिए जो है जन्म दिवस है महात्मा गांधी जी का और उन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी घोषित कर दिया गया है। और इसके साथ साथ जो लाल बहादुर शास्त्री हैं उनकी जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। लाल बहादुर शास्त्री ये भी काफ़ी जो है अच्छे और फेमस जो पॉलिटिशियन भी रहे हैं और हमारे जो हैं ये पीएम भी बनकर रहे हैं, पीएम भी बने थे ये हमारे, तो ये लाल बहादुर शास्त्री हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। उसके बाद देखिए 3 अक्टूबर ये विश्व प्रकृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में और विश्व पशु दिवस के रूप में 4 अक्टूबर मनाया जाता है। 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, जबकि 5 सितंबर हमने देखा था वो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस था और 5 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 अक्टूबर जो है वो वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 अक्टूबर विश्व डाक सेवा के रूप में मनाया जाता है। 10 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस से रिलेटेड मनाया जाता है। आगे देखिए 11 अक्टूबर जयप्रकाश जयंती, जयप्रकाश नारायण जी जो रहे हैं तो उनकी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, मतलब बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। आगे देखिए 14 अक्टूबर जो है विश्व मानक दिवस यानी विश्व स्टैंडर्ड्स दिवस, जो मानक डिसाइड कर दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए 16 अक्टूबर विश्व एलर्जी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। 21 अक्टूबर की बात करें तो विश्व आयोडीन अल्पता दिवस यानी आयोडीन की कमी से रिलेटेड जो खतरे होते हैं उससे रिलेटेड जो है जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय दिवस, संयुक्त राष्ट्रीय दिवस मतलब यूएनओ, यानी इस दिन जो है यूनाइटेड नेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1945 के अंदर, इसलिए उसके उपलक्ष्य में जो है ये जो संयुक्त राष्ट्रीय दिवस है वो मनाया जाता है। आगे देखिए 30 अक्टूबर ये मनाया जाता है विश्व मितव्ययता दिवस। मितव्ययता मतलब कम एक्सपेंस करना है, एक्सपेंस को कम करना है, आपने खर्चे को कम करना है, मितव्ययता। 31 अक्टूबर देखिए ये इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है, मतलब इस दिन जो है इंदिरा गांधी को असैसिनेट किया गया था, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। और राष्ट्रीय एकता दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है क्योंकि ये जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिवस है, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन भी जो है वो 31 अक्टूबर को हुआ था। आगे देखिए नवंबर के अंदर कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं। तो देखिए 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस मतलब नालसा, नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी जो नालसा हमारी जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी जो एक्ट लाया गया था 1987 के अंदर, इस एक्ट को लागू किया गया था 9 नवंबर को, इसीलिए जो है इसको इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो पुअर और गरीब लोग हैं उन तक भी न्याय की पहुंच हो सके, तो इसलिए जो है नालसा जो कि सेंटर लेवल पर एस्टेब्लिश की जाती है ये अथॉरिटी, ताकि जो है जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब लोग हैं, तो उनको भी न्याय तक उनकी पहुंच हो सके। इसी तरीके से स्टेट लेवल पर सालसा भी एस्टेब्लिश की जाती है और इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये जो अथॉरिटीज़ हैं वो एस्टेब्लिश की जाती हैं ताकि लोगों तक न्याय की पहुंच हो सके। आगे देखिए 14 नवंबर ये जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसके साथ साथ जो है विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है। 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 नवंबर विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
18 नवंबर विश्व वैश्यक दिवस के रूप में, 19 नवंबर जो है विश्व शौचालय दिवस और विश्व नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए 20 नवंबर सार्वभौमिक बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 नवंबर विश्व मांसाहार निषेध दिवस, यानी कि आपने जो है मांस वगैरह ग्रहण नहीं करना, उससे रिलेटेड जो है 25 नवंबर मनाया जाता है। 25 नवंबर को ये दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए 26 नवंबर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, यानी आपने पर्यावरण को प्रोटेक्ट करना है। और राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है हमारा जो संविधान है 1950 को, जो हमारा 1949 को जो हमारा संविधान है वो क्या हुआ था, बनकर भी तैयार हुआ था और हमने उसको अपना लिया था, अडोप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को। और 26 जनवरी 1950 को फिर हमने जो है उसको लागू भी कर दिया था पूरे कंट्री के अंदर। तो इसलिए जो है राष्ट्रीय विधि दिवस इस दिन मनाया जाता है 26 नवंबर को। आगे बात करते हैं दिसंबर के अंदर कौन से डे मनाए जाते हैं। तो देखिए 1 दिसंबर जो है विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 दिसंबर नौसेना दिवस के रूप में और रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस इसके रूप में, यानी कोई भी केमिकल्स वगैरह, जो केमिकल फैक्ट्री वगैरह में जो काम करते हैं, काफ़ी सारे केमिकल्स से डील करना होता है। अगर वो केमिकल्स की वजह से कोई दुर्घटना हो जाती है, उससे किस तरीके से आप डील करेंगे, उससे रिलेटेड है ये। आगे देखिए विश्व मृदा दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 दिसंबर जो है नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए 19 दिसंबर जो है ये गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस मतलब इस दिन जो है गोवा को मुक्त कराया गया था। जो इंडियन नेवी है, मतलब जो इंडिया की जो सेना है, नेवी नहीं, जो हमारी आर्मी है, उसके द्वारा जो है ऑपरेशन जो विजय अभियान जो है वो चलाया गया था। और इस अभियान के द्वारा जो है गोवा, दमन और दीव, इनको पुर्तगीज से क्या किया गया था, मुक्त कराया गया था। आगे देखिए 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, यानी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो है जागरूकता यहाँ पर फैलाई जाती है कि लोगों के खुद के अधिकार हैं क्या। 11 दिसंबर को विश्व बाल कोष दिवस मनाया जाता है और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है और साथ साथ में विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखिए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 15 दिसंबर विश्व चाय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर जो है ये विजय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस टाइम पर जो है जो 16 दिसंबर है इंडिया ने जो है विजय हासिल की थी। इसके अंदर जो पाकिस्तान के जो साथ जो वॉर चल रहा था बांग्लादेश को फ्रीडम कराने से रिलेटेड, तो इंडिया ने जो है पाकिस्तान के ऊपर मतलब एक तरीके से विजय हासिल की थी, इसलिए जो है इसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में। 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, क्योंकि इस टाइम पर जो उपभोक्ताओं के राइट्स की प्रोटेक्शन करने के लिए कानून पास किया गया था 1986 के अंदर, तो वो इस डेट में लागू किया गया था, इसलिए 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए 28 सितंबर, तो इस टाइम पर जो है सीआरपीएफ मतलब जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसकी स्थापना दिवस के रूप में 28 दिसंबर को जो दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पूरे के पूरे ईयर्स के दौरान जितने भी डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं वो सारे के सारे हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियो। Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.